नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों से लखनऊ में मुलाकात की है। फूलों की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात सीएम ने की है। सीएम ने खेती संबंधित जानकारी भी ली है। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के साथ मुलाकात की है, बैठक ली है। फूलों की खेती करने वाले किसानों से यह मुलाकात की है सीएम योगी ने। सीएम ने खेती संबंधित जानकारी भी ली है। बैठक में कई अधिकारी इस दौरान में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसानों से मुलाकात की है, जानकारी ली है। फूलों की खेती से जुड़ी अहम जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। और यूपी सरकार ने विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। युवाओं को कौशल यूथ आइकॉन सम्मान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित करने के बाद संबोधित भी किया। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के मौके पर यूपी सरकार की ओर से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कौशल मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। उनके साथ कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। ये आयोजन प्रदेश के 75 जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों में एआई नवाचार से जुड़े प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित किया गया। इस मौके पर MNIT इलाहाबाद के साथ कौशल विकास मिशन ने MOU भी किया। इससे कौशल प्रशिक्षण में स्मार्ट प्रौद्योगिकी को बढ़ावा और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के यह सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए और 15 लाख करोड़ के ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। यानी इन 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हमने ग्राउंड ब्रेकिंग करवाए हैं, प्रस्ताव हमें 45 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, लेकिन जिन्हें अब तक शिलान्यास करके प्रोडक्शन के साथ जोड़ा गया है ये 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के हैं। इनमें लाखों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर हैं और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जुड़ेंगे तो उस इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अनुरूप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवा रही है। अब तक 50 लाख युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 150 ITI केवल ITI न रहे बल्कि यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम कर सके। लगभग 400 के आसपास गवर्नमेंट ITI प्रदेश के अंदर संचालित है और लगभग 3000 ITI निजी क्षेत्र के द्वारा भी संचालित है। गवर्नमेंट के स्तर पर संचालित ITI में फीस कुल 40 रुपया है। निजी क्षेत्र में भी जो ITI हैं उन ITI में भी
गवर्नमेंट वहां पर बहुत सारी इंसेंटिव देती है, खासतौर पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देती है, अन्य अन्य प्रकार से उन्हें सहयोग भी करती है। उन सभी युवाओं के लिए एक अवसर है कि हम सब ये विभाग के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि मार्केट की मैपिंग करना, डिमांड के अनुसार उस प्रकार के ट्रेड को विकसित करना और फिर उसके अनुसार उन्हें स्किल डेवलपमेंट के में पारंगत करते हुए इंडस्ट्री तक पहुंचाना। मैं धन्यवाद दूंगा, यहां पर कुछ इंडस्ट्री लीडर्स भी आए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में परंपरागत उद्यम को प्रदेश के अंदर पुनर्जीवित किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी जो नीति रही है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हुई। आप अनुमान कर लीजिए, देश के अंदर और दुनिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी यह सुविधा नहीं प्राप्त हुई होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए भी उन्हीं के यहां ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाना और फिर उन्हें बैंकों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, यह भी एक अभिनव कार्यक्रम और सफलतापूर्वक इसको भी आगे बढ़ाया गया। 1 लाख से अधिक युवाओं, 1 लाख से अधिक लोगों को इस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा गया और उन्हें सफलतापूर्वक अपने कारोबार के साथ जोड़ा गया, जो जिसके बगैर हमारी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो चल ही नहीं सकती। लेकिन उनके पास उचित ट्रेनिंग नहीं थी, डिजाइनिंग नहीं थी, पैकेजिंग नहीं थी। उनके साथ जोड़ने का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिलता है। सरकार का यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल भारत, महाशक्ति भारत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर युवा समृद्ध उत्तर प्रदेश मिशन के तहत एक निर्णायक पहल मानी जा रही है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए प्रत्येक जिले को 50,000 रुपए की धनराशि अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई गई है। ताकि आयोजन में कोई बाधा न आए और युवा पीढ़ी को सही मंच मिल सके। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और मथुरा से एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मथुरा में तिरुभाव उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इसमें शामिल हुई। राधा रमन लाल जी के राजस्थल पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्य पर बांधा समा उन्होंने बांधा। मथुरा से ये तस्वीरें गए। तिरुभाव उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बीजेपी के सांसद और मशहूर अभिनेत्री रही हेमा मालिनी का ये खास नृत्य देखने को मिला। नृत्य पर उन्होंने पूरा समा बांध कर रख दिया। कार्यक्रम में मौजूद मंत्रमुग्ध हो गए सभी लोग। हेमा मालिनी की ये प्रस्तुति बेहद खास। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन का ऐलान देखने को मिला है। जिले के सभी स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है। 16 जुलाई से 23 जुलाई तक ये सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। मेरठ में यह बड़ा ऐलान प्रशासन ने किया है। 16 से 23 जुलाई तक स्कूल अब बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है।
कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने यह बड़ा ऐलान किया है। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर जाम की स्थिति को देखते हुए यह बड़ा ऐलान किया गया है। 16 जुलाई से 23 जुलाई तक स्कूल बंद रखेंगे। और मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की पैनी नजरें हैं। सीसीटीवी के जरिए प्रशासन की ओर से नजरें रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कहा एसपी की ओर से। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पैनी नजर प्रशासन की, पुलिस की देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे, एसपी की ओर से ये कहा गया है। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर प्रशासन की टीम है। पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी के जरिए हर चप्पे की निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। और साथ ही एसपी आयुष विक्रम की ओर से ये कहा भी गया है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एसपी की ओर से कहा गया है। यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर 300 से अधिक कैमरे से आईपीज हमने लगाई जो पूरे शहर को कवर करती है। ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट सभी इसमें कवर हो रहे हैं। बिहार के क्षेत्र कांवड़नाथ मंदिर जो हमारे महत्वपूर्ण चौराहे हैं, महत्वपूर्ण स्थान जहाँ से कांवड़िए श्रद्धालु गुजरते हैं, सभी जगहों को यहाँ कवरेज किया जा रहा है। इसकी आईटी कैमरा है, इसकी जो फुटेज है उसकी फीड जितने भी अधिकारी हैं उनके मोबाइल फोन पर भी दी जा रही है, जहाँ से वो मॉनिटर कर रहे हैं और आवश्यक। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में मंगलवार को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके तुरंत बाद राहुल गांधी के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। पूरा मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार दोपहर को लखनऊ कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार के 2 बॉन्ड पर राहुल को जमानत दी। राहुल के वकील ने जमानत याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। राहुल दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट आने के बाद सीधे एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पिछली 5 सुनवाई के दौरान राहुल हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से सीधे अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में राहुल के खिलाफ केस दायर किया था। इसमें कहा, राहुल ने 16 दिसंबर 2022 को भारत छोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत चीन सीमा पर हुई झड़प का जिक्र किया। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे। पूर्व निदेशक ने दावा किया था कि राहुल का यह बयान तथ्यों के विपरीत और भ्रामक था। न सिर्फ भारतीय सैनिकों का मनोबल प्रभावित हुआ, बल्कि उनके परिजनों की भावनाएं भी आहत हुई। दरअसल 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस टकराव में दोनों पक्षों के सैनिकों को हल्की चोटें आई थी। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। पूरे मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। बता दें कि कोर्ट ने उन्हें पहले भी नोटिस जारी करते हुए तलब किया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के स्प्लैश डाउन के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई। बाहर निकलते ही उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी, जीत की मुस्कुराहट।
शुभांशु ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और अपनी खुशी जताई। की धरती पर शुभ वापसी। समुद्र की सतह पर उतरा अंतरिक्ष यान। शुभांशु की वापसी पर खुशी से झूम उठे लोग। जिस ऐतिहासिक पल का सबको इंतजार था, आखिर वो आ ही गया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने मिशन को पूरा कर पृथ्वी पर लौट आए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन तक रहने के बाद 22.5 घंटे की यात्रा करके धरती पर लौट आए हैं। वो कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में मंगलवार दोपहर 3 बजे उतरे। ड्रैगन कैप्सूल से निकलते समय भी शुभांशु शुक्ला के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करते हुए कहा, मैं पूरे देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से अब पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु ने अपने साहस, समर्पण और आगे बढ़ने की से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। ये मिशन हमारे अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान की दिशा में एक और अहम कदम है। शुभांशु शुक्ला के सकुशल धरती पर लौटने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये भारत के लिए गर्व का पल है कि हमारा बेटा सकुशल धरती पर लौट आया है। जैसा मैंने कहा कि विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहां अंजाम दिया है, और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की वापसी पर उनके माता पिता भावुक हो गए। एक्सियम 4 मिशन को पूरा करके धरती पर वापस लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार में भी काफी खुशी का माहौल है। इस खास मौके पर लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के परिवार ने शानदार जश्न मनाया। लखनऊ में उनके पूरे परिवार ने केक काटकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी का जश्न मनाया। सब अच्छे से हो गया, सब ईश्वर साथ में है। ईश्वर ने ही उसको वहां पहुंचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुंचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। क्या कहेंगे अब आखिरी? अब कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। नहीं, कुछ नहीं, वी वर क्लूलेस। कभी कभी आप होता है एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप शून्य में चले जाते हैं, और ये वो सिचुएशन थी, और ये वही था कि हम वो शून्य में बस उस ब्यूटी को देख रहे थे, और दैट इज हैप्पी, एक्साइटेड एंड प्राउड। काबिले गौर है कि इस अभियान को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसमें भारत के अलावा हंगरी और पोलैंड जैसे देशों की भी भागीदारी रही। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है।
एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में चल रखे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 12 आरोपियों को धर दबोचा गया है। कॉल सेंटर के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को फिशिंग मेल और गिफ्ट वाउचर का लालच देकर बड़े पैमाने पर ठगा जा रहा था। फिशिंग मेल और गिफ्ट कार्ड वाउचर का लालच देकर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले एक कॉल सेंटर को पकड़ा गया है। नोएडा की एक्सप्रेसवे पुलिस ने इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार भी किए हैं। इसमें 10 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये कॉल सेंटर एक रिहायशी इमारत के 17वें फ्लोर पर चल रहा था। करीब 3 महीने से एक्टिव भी था। 150 से ज्यादा लोगों से ठगी भी कर चुका था। इनके बैंक अकाउंट, वॉलेट को फ्रीज भी किया जा रहा है। डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि ये लोग गूगल ऐप से डेटा खरीदते हैं। इसके बाद डेटा के अनुसार विदेशी नागरिकों को फिशिंग मेल करते हैं। ये मेल बल्क में होते हैं, जिसमें अमुक व्यक्ति को गिफ्ट वाउचर जीतने का लालच भी देते हैं। इसके अलावा लोन लेने और कई प्रकार के ऑफर देते हैं। अगर उस व्यक्ति को जरूरत है तो वो रिवर्ट मेल में यस या दिए गए नंबर पर फोन करता है। इसके बाद प्रोसेसिंग के नाम पर लोन कराने के लिए $300 तक की डिमांड होती है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में थाना एक्सप्रेसवे की टीम द्वारा क्षेत्र में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें कुछ लोग लगातार फॉरेन नेशनल्स को टारगेट करके उनसे एक्सटॉर्शन किया करते थे, पैसे वसूली किया करते थे। उनको मैसेज जब गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से फॉरेन लोगों को टारगेट किया करते थे। उनको मैसेज भेजते थे, अगर उनका रिप्लाई यस में आ जाता था फिर उनको एक लालच दिया करते थे कि आपका इनाम निकला है या आपके इतने अकाउंट में जा रहे हैं, और उसके बाद उनको डॉलर में और अन्य फॉरेन करेंसीज में अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया करते थे। कभी कभी वो लोग अपने बिटकॉइंस के माध्यम से या और अन्य ऐप के माध्यम से उसको ट्रांसफर करा लिया करते थे। इस तरीके से लगातार ये लोग टारगेट करके लोगों को अपने पैसे एक्सटॉर्शन किया करते थे। टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी जितने वहाँ पे किराएदार हैं और जितने मालिक हैं सभी को टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है। काफी समय से ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कई सारे लोग जो वहाँ पे मकान अपना ले रखे हैं किराए पे देते हैं, उन सभी से टेनेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। ये लोग अक्सर उनको लोन देने के नाम पर टेलीग्राम और स्काइप ऐप के जरिए ही बातचीत करते हैं। पकड़े गए लोगों में अधिकांश नॉर्थ ईस्ट के हैं, जिनकी बोलचाल अमेरिकी भाषा से काफी मिलती है। ऐसे में अमेरिकी नागरिक आसानी से इनकी बातों में आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।